मैं अक्षय नारायण पारिक, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशोलॉजी, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी, एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूँ राजकीय महाविद्यालय बूंदी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। प्यारे विद्यार्थियों, आज का ये वीडियो बीए फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के लिए है, जो कि पेपर सेकंड भारतीय समाज इंडियन सोसाइटी से संबंधित है और जिसका टॉपिक कर्मा के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे और यह जानने का प्रयत्न करेंगे कि भारतीय संस्कृति में कर्म क्या है, कर्म का क्या महत्व है, साथ ही वास्तव में कर्म को किस प्रकार से हम समझ सकते हैं एवं कर्म किस प्रकार से पुनर्जन्म से संबंधित होता है। तो इन्हीं सभी मुद्दों के बारे में आज हम सब चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि जो भारतीय विचारधारा है या भारतीय संस्कृति है, उसमें कर्म को अत्यधिक महत्व दिया गया है। किसी भी पुराण में, वेद में, या ये कहें यदि हम जो भारतीय संस्कृति में गीता का महत्व अत्यधिक है, गीता की बात करें तो गीता में भी कर्म के महत्व को बताया गया है। जो कर्म है वो प्रत्येक भारतीय के एवं भारतीय जीवन के या भारतीय समाज में प्रत्यक्ष रूप से यदि हम देखें तो प्रत्येक पक्ष पर प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है और प्रत्येक व्यक्ति यह मानता भी है और उसे ये पता है या वह जानता है कि वह जैसा कर्म करेगा उसे वैसा ही फल मिलेगा। यदि व्यवहारिक रूप से भी हम देखेंगे तो ये कहा जाता है कि जैसा कर्म किया जाता है इंसान के द्वारा वैसा उसे फल भोगने को मिलता है। तो व्यक्ति को आने वाले जीवन में अच्छे जीवन की कामना के लिए या अच्छे जीवन की इच्छा के लिए अच्छे कर्म करने चाहिए। तो जो पूर्व जन्म में जिस प्रकार के व्यक्ति के द्वारा कर्म किए जाते हैं उनका जो फल है वो वर्तमान जीवन में हमें मिल रहा है। और ये जो विश्वास है, यही जो भारतीय संस्कृति है, भारतीय जीवन है या भारतीय समाज है, उसको इस विश्वास ने संगठित रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि कर्म की भावना के कारण ही व्यक्ति गलत कार्य करने से दूर हटता है या व्यक्ति को कर्म ही अच्छे कार्य के लिए प्रेरित करता है। क्योंकि जब व्यक्ति को यह पता होता है कि बुरा कर्म करने का बुरा फल मिलता है और अच्छे कर्म करने का अच्छा फल मिलता है, या मोक्ष की प्राप्ति जो कि पुरुषार्थ, अंतिम पुरुषार्थ है, जो कि मनुष्य के जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य भी है। तो जब व्यक्ति कर्म के साथ साथ ही पुनर्जन्म को जोड़ता है तो वह अत्यधिक रूप से इससे प्रभावित होता है और वह अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित होता है। इसलिए सबसे पहले हम ये जानने का प्रयत्न करेंगे कि वास्तव में कर्म क्या है। तो जो कर्म का अर्थ है, यदि हम देखेंगे शाब्दिक अर्थ, तो कर्म शब्द की जो उत्पत्ति है वो संस्कृत के कृ धातु से हुई है और जिसका अर्थ है करना या व्यापार, कि किसी भी कार्य को करना या व्यापार के अर्थ में कर्म शब्द की उत्पत्ति हुई है। अर्थात कर्म क्या है? कर्म वह है जो किया जाए, अर्थात व्यक्ति के द्वारा जो कार्य किया जाए वो कर्म की श्रेणी में आता है। जैसे कोई भी क्रिया है, व्यक्ति उठता है, सोता है, खाता पीता है, जागता है, खेती करता है, अन्य व्यवसाय करता है, व्यापार करता है, नौकरी करता है, जो भी व्यक्ति के द्वारा कार्य किया जाता है वो कर्म की श्रेणी में आता है। और वे सभी क्रियाएं जो व्यक्ति के शरीर, मन और वाणी से संबंधित होती है। तो जो कर्म है केवल शारीरिक रूप से ही नहीं किए जाते वरन मानसिक रूप से भी किए जाते हैं। इसीलिए कर्म के जब हम प्रकार पढ़ेंगे तो उसके अंतर्गत हम स्पष्ट करेंगे कि कर्म किस किस प्रकार से होते हैं या कर्म का क्या क्या प्रभाव होता है, और जैसा कर्म होता है उसी के अनुसार उसका फल होता है। जैसे हम कोई क्रिया करते हैं तो उस क्रिया के करते ही उसकी प्रतिक्रिया अवश्य होती है। तो उसी प्रकार जो कर्म है वो भी क्रिया है और उसकी प्रतिक्रिया अवश्य होती है। इसलिए भारतीय संस्कृति के अंतर्गत यह माना जाता है कि व्यक्ति जो कर्म करेगा उसको उसी के अनुसार फल मिलेगा या उसी के अनुसार फल भुगतना पड़ेगा। सॉरी।
अब हम देखेंगे कर्म के प्रकार। कर्म के 3 प्रकार बताए गए हैं। पहला संचित कर्म, दूसरा प्रारब्ध कर्म और तीसरा क्रियमाण या संचयमान कर्म। अब जो संचित कर्म है, संचित कर्म के श्रेणी में हम कौन से कर्म को रख सकते हैं? संचित कर्म में उन कर्मों को कहा जाता है जो व्यक्ति द्वारा पूर्व में किए गए हैं। संचित अर्थात जिनका उसने संचय किया है, जिनको उसने पहले से रखा है। तो संचय कर्म कौन से होते हैं? संचित कर्म कौन से होते हैं? जो किसी भी व्यक्ति के द्वारा पहले किए जा चुके हैं। दूसरा है प्रारब्ध कर्म। तो जो प्रारब्ध कर्म होते हैं उसमें जितने कर्मों का फल व्यक्ति को इस जीवन में भोगने को मिल रहा है वो प्रारब्ध है। अर्थात व्यक्ति के किए गए कर्मों, जिन कर्मों का फल व्यक्ति इस जीवन में भोग रहा है वो प्रारब्ध कर्म की श्रेणी में आता है। और क्रियमाण या संचयमान कर्म कौन से होते हैं? जो इस जीवन में व्यक्ति के द्वारा किए जा रहे हैं। अर्थात आगामी जीवन में जो व्यक्ति कर्म करेगा या व्यक्ति का जैसा फल मिलेगा वो वर्तमान के कर्मों पर आधारित होगा। अर्थात एक प्रकार से इस जीवन के जो संचयमान कर्म हैं वो अगले जीवन के संचित कर्म में आते हैं। अर्थात ये रोटेशन चलता रहता है। अब देखेंगे हम लोग कर्म एवं पुनर्जन्म के सिद्धांतों के स्रोत, कि जो विभिन्न वेद उपनिषद हैं या स्मृतियां हैं, वेदांत हैं, इनके अंतर्गत जो कर्म है और पुनर्जन्म है इनके सिद्धांतों के स्रोत कौन से बताए गए हैं। सॉरी। सबसे पहले देखेंगे हम लोग वेद। तो जो वेद है, वेद के अंतर सबसे पहले हमें यदि हम देखें कि कर्म का जो सिद्धांत है वो हमें वेदों में ही देखने को मिलता है। वेदों में आत्मा को अमर और शरीर को नाशवान बताया गया है। वेदों में कहा गया है कि जो शरीर है वो नाशवान है और जो आत्मा है वो कभी मरती नहीं है, अर्थात आत्मा अमर है। तो जो वैदिक ऋचाएँ हैं या वेदों के अंदर जो उल्लेख मिलता है तो इसमें कहा गया है कि व्यक्ति जब तक अमर नहीं हो जाता या अमरत्व को प्राप्त नहीं हो जाता तब तक उसका पुनर्जन्म होता रहता है। और इस पुनर्जन्म के चक्र से छुटकारा पाने के लिए, क्योंकि यह आवश्यक नहीं कि व्यक्ति सदैव ही एक ही योनि में जन्म ले या मनुष्य योनि में ही जन्म ले, भिन्न भिन्न योनियाँ उसे प्राप्त होती है। कभी जीव बनता है, कभी सर्प बनता है, कभी, कहने का तात्पर्य है अलग अलग जो योनियाँ व्यक्ति को मिलती है वेदों के अनुसार। तो इस पुनर्जन्म के जो चक्र है, इसका बार बार जन्म लेने का जो चक्र है, अर्थात मोक्ष प्राप्ति के पहले का जो कार्य है वो जब तक व्यक्ति इसे प्राप्त नहीं कर लेता या उसे छुटकारा पाने के लिए व्यक्ति को सद्कर्म करने चाहिए। अर्थात सद्कर्म करेगा तो इन सब से छुटकारा मिल जाएगा। तो वेदों के अंदर इस प्रकार से कर्म की व्याख्या की गई है। दूसरा है उपनिषद। यदि हम उपनिषद की बात करें तो उपनिषदों में कर्म के साथ साथ आवागमन और पुनर्जन्म की अवधारणाओं को एक सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया गया है कि जो व्यक्ति है उसके कर्मों के अनुसार परलोक में सुख और दुख मिलता है और इन्हीं कर्मों के अनुसार उसे संसार में पुनः जन्म लेना पड़ता है। अर्थात पुनर्जन्म के रूप में उपनिषद में इसकी व्याख्या की गई है। इसके अलावा हम देखेंगे तीसरा आता है बृहदारण्यक उपनिषद। इसके अंतर्गत ये बताया गया है कि जो मृत्यु है वो अनंतर आत्मा शरीर को त्याग देती, किंतु जो व्यक्ति है वो किए गए कर्मों का संचित फल आत्मा को प्रभावित किए रहता है। अर्थात व्यक्ति के द्वारा जो कर्म किए गए हैं वो हमेशा उसके साथ रहते हैं और उसके द्वारा किए गए कर्मों के फल के अनुसार वह आत्मा ही व्यक्ति के पुनर्जन्म का स्वरूप निर्धारित करती है। तो इसमें भी वही बताया गया है कि व्यक्ति का जो निर्धारण है, अगले जन्म का निर्धारण है,
वो पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार ही होता है। अब ऐसे ही यदि देखें हम, कठोपनिषद में बताया गया है कि कर्म और ज्ञान के अनुसार आत्मा निश्चल योनि अर्थात पेड़ पौधे तक के रूप में जन्म ले सकती है। अर्थात जैसे हमें पता है कि जो सजीव है, पेड़ पौधे भी सजीव में आते हैं, तो व्यक्ति को कर्मों के अनुसार व्यक्ति पेड़ पौधा भी बन सकता है। इसी प्रकार महाभारत में कहा गया है कि जो पूर्व जन्म के कर्म हैं वो व्यक्ति के स्वभाव, उसकी सुविधाएं और सामाजिक स्थिति का निर्धारण करते हैं। अर्थात व्यक्ति के द्वारा पहले जो कर्म किए गए हैं उन्हीं के अनुसार व्यक्ति की वर्तमान सामाजिक स्थिति का निर्धारण होता है। तो व्यक्ति को इस जीवन में जो भी सुख या दुख मिलेगा वह जो प्रारब्ध कर्म थे अर्थात पूर्व जन्म के कर्मों का ही परिणाम होता है। और यदि हम देखें तो महाभारत के अनुसार व्यक्ति को स्वधर्म का पालन करने से और सब प्रकार की वासनाओं से रहित होने पर जन्म बंधन से मुक्ति मिल जाती है, अर्थात उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, उसे पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता है। ये महाभारत में बताया गया है। इसी प्रकार यदि हम गीता में देखेंगे तो गीता के अनुसार निष्काम कर्म की व्याख्या की गई है। यदि हम देखेंगे कि गीता में मोक्ष प्राप्ति के लिए त्रिवर्ग बताए गए हैं, एक तो निष्काम कर्म, दूसरा ज्ञान और तीसरा भक्ति। व्यक्ति को जो भी इनमें से अच्छा लगे वो मोक्ष प्राप्ति का एक स्रोत बन जाता है। तो जो गीता में कर्म का सिद्धांत है उसकी पूर्ण रूप से वैज्ञानिक विवेचना भी की गई है कि व्यक्ति की जो वर्तमान जीवन के कर्म हैं उनको बहुत अधिक महत्व दिया गया है। यदि हम देखें तो संपूर्ण गीता ही कर्म के सिद्धांत पर टिकी है। अर्थात गीता के अंतर्गत कर्म का अत्यधिक महत्व बताया गया है कि व्यक्ति को जन्म मृत्यु की या अन्य चीज़ों की चिंता नहीं करनी चाहिए, उसे केवल स्वधर्म का पालन करना चाहिए, सद्कर्म करने चाहिए। तो संपूर्ण गीता को यदि हम देखेंगे तो गीता के अंतर्गत जो स्वधर्म की व्याख्या की गई है कि मोक्ष प्राप्ति के जो मार्ग हैं वो या तो निष्काम कर्म है, केवल कर्म की व्याख्या गई है, उसके फल की चिंता को नकारा गया है कि फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, और ज्ञान और भक्ति ये तीन मार्ग बताए गए हैं जिससे व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त करता है। हम देखेंगे मनुस्मृति में, तो मनुस्मृति में मनु ने कर्मों को मन, वाणी और शरीर की उपज माना है जो कि अच्छे और बुरे प्रभाव उत्पन्न करते हैं, और इसके परिणाम स्वरूप जो व्यक्ति है उसको जन्म जन्मांतर की प्राप्ति होती है। और मन से संबंधित जो कर्म हैं उसमें किसी भी वस्तु को लेने की इच्छा, मन से किसी का अहित सोचना, वह परलोक में कुछ नहीं है ऐसा विश्वास रखना, मानस पाप कर्म बताए गए हैं। ये सब पाप कर्म बताए गए हैं। और दूसरे की वस्तु लेना, हिंसा करना आदि सभी शारीरिक पाप कर्म बताए गए हैं। तो ये सभी प्रकार के इन कर्मों के परिणाम स्वरूप क्या होता है, व्यक्ति को विभिन्न प्रकार की योनियों में जन्म लेना पड़ता है। और इनका कारण क्या बनते हैं, इनका कारण बनते हैं व्यक्ति के कर्म, कि व्यक्ति जैसे कर्म करता है उसको उसी प्रकार वो अगले जन्म में जन्म लेता है। अगला है शुक्र नीति। अब यदि शुक्र नीति की बात करें तो शुक्र नीति के अनुसार भी पुनर्जन्म में के कर्मों का फल मनुष्य इस जीवन में ही भोगना पड़ता है। अर्थात जो जन्मों का फल है, पूर्व जन्म के कर्मों का फल है, मनुष्य को इस जीवन में भोगना पड़ता है। और कर्म दो प्रकार के बताए गए हैं शुक्र नीति में। पहला पूर्व जन्म में किए गए और इस जन्म में किए गए कर्म। तो दोनों प्रकार के कर्मों का प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर पड़ता है। अर्थात व्यक्ति को कर्म तो करते रहना चाहिए जिससे उसका जीवन उन्नत हो जाए। अर्थात इसमें शुक्र नीति में भी कर्म को विशेष महत्व दिया गया है। अब यदि हम देखें जैन दर्शन के अनुसार, जैन फिलॉसफी के अनुसार, तो हम देखेंगे कि जो जैन दर्शन है वो वैदिक परंपरा का तो विरोध करता है,
परंतु कर्म के सिद्धांत को मानता है। जैन दर्शन के अनुसार वैदिक परंपरा का तो विरोध किया गया है, परंतु इसके अंतर्गत भी कर्म को महत्व दिया गया है, कर्म को महत्वपूर्ण माना गया है। और जैन धर्म के अनुसार जीव जो है अपने कर्मों के वश में ही शरीर धारण करता है, अर्थात जैसे वो कर्म करता है उसी के अनुसार व्यक्ति को जीवन मिलता है। इसी प्रकार से यदि बौद्ध दर्शन की बात करें तो वर्तमान जीवन को पूर्व जीवन के कर्मों का फल ही मानता है। बौद्ध दर्शन भी जो वर्तमान जीवन के कर्म हैं वो पिछले जीवन के कर्मों का फल होते हैं, और जो वर्तमान के कर्म हैं वो आने वाले भावी जीवन का फल होते हैं। तो बौद्ध दर्शन में भी इसकी इसी प्रकार से व्याख्या की गई है। अब बात करें वेदांत में, तो वेदांत कर्म को अत्यधिक महत्व वेदांत में कर्म को अत्यधिक महत्व दिया जाता है। इसके अनुसार 3 प्रकार के कर्म जो कि हमने पढ़े, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमाण कर्म या संचयमान कर्म, ये 3 प्रकार के कर्म इसके अंतर्गत बताए गए हैं। अब यदि स्मृतियों में देखें तो स्मृतियां भी इस बात पर जोर देती है कि मनुष्य के जो अच्छे बुरे कर्म हैं उनके आधार पर ही उसे पुनर्जन्म मिलता है। तो व्यक्ति को सद्कार्य करने चाहिए, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए, अपने स्वधर्म का आचरण करना चाहिए, अर्थात उसके लिए जो सन्मार्ग है, सद्मार्ग है, वो जो सद्भाव है उसको फॉलो करना चाहिए, उसी अनुसार कार्य करने चाहिए। और जो ज्ञान है वो सभी क्रियाओं में श्रेष्ठ क्रिया है, और ज्ञान के द्वारा ही जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिल सकती है, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। तो चाहे वेद हो, पुराण हो, उपनिषद हो, जैन दर्शन हो, गीता हो, महाभारत हो, इन सभी के अंतर्गत कर्म और पुनर्जन्म का महत्व बताया गया है। और सार रूप में हम ये कह सकते हैं कि इन सभी में कर्म की व्याख्या की गई है, और ये बताया गया है कि कैसे वर्तमान जो हमारे कर्म हैं वो हमारे भविष्य के जीवन का निर्धारण करते हैं, आगामी जो जन्म है उनका निर्धारण करते हैं, और वर्तमान में जिन कर्मों को हम भोग रहे हैं वो हमारे पूर्व के जन्मों के कर्मों का फल होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, इसी में कर्म के बारे में ही अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।